मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप ये वीडियो देखें। पहला सवाल उन लोगों ने पूछा जो था, अन्य भाषा को मांगना पड़ता है क्या? ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है कि अन्य भाषा को मांगना पड़ता है? ये वो बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट मांग रहे हैं बाइबल के अंदर, वो आयत मांग रहे हैं, वो वचन मांग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हें एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि यीशु मसीह भी क्लियर कुछ नहीं बताते थे चेलों को। लोगों को क्लियर नहीं बताते थे, पर चेलों से वो डायरेक्ट बताते थे। ज्यादातर वो प्रेबल्स में बात करते थे, दृष्टांतों में बात करते थे, पर क्लियर लोगों को नहीं बताते थे। उसका क्लियर चेलों को ही बताते थे। जरूरी नहीं है क्लियर कोई चीज बाइबल में नोट डाउन की जाएगी। बाइबल जो मेरे पियानो ज्यादातर हमें दृष्टांतों के बारे में ही सिखाती है, और दृष्टांतों के द्वारा मेरे पियानो बाइबल हमसे बात करती है। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा चेलों से कि परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ तुम्हें दी गई है, चेलों से, लोगों को नहीं दी गई। इसलिए उनसे प्रेबल्स में बात करते थे। क्लियर यीशु मसीह ने भी कुछ नहीं बताया मेरे प्रियानो, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लियर बस चेलों को बताया, लोगों से दृष्टांत में बात करी। वैसे ही वो क्लियर जो स्टेटमेंट मांग रहे हैं, वो आयत जो मांग रहे हैं कि अन्य भाषा को हमें मांगना पड़ता है, ये वो मुझे आयत दिखाओ। वीडियो बना देना कि अन्य भाषा के दान को मांगना पड़ता है, ऐसा लिखा हुआ कोई एक वचन निकाल के बता दे। इनके फॉलोअर को भी कहूंगा, अक्ल क्यों नहीं है तुम लोगों को? वचन को ठीक से पढ़। इस प्रकार लिखा हुआ है, अगर आप मत्ती 7:7 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है वहां पे, आपको कुछ क्लियर करना चाहूंगा मैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो उसे पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यहां एक शब्द आया 8वें वचन में, देखते हैं मत्ती 7 और 8 में हम, कि 8 में हम देख रहे हैं कि जो मांगता है, पहले लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, फिर 8 में भी देख रहे हैं हम, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है। यह मांगने की बात हो रही है। अब आप क्या मांग सकते हैं, आप बताइए? आप खाली आशीषों को ही मांगेंगे? दोस्तों, जय मसीह की। मैं यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें यह समय दिया ताकि हम आपको वचन से कुछ समझा सकें। क्योंकि यदि हमें वचन पता होगा और हमें प्रभु की आज्ञाओं को मालूम अगर होगा तो हमें कोई भटका नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। तो इसलिए आज आप देख सकते हैं कि लोग कैसे वचन से भटक गए हैं, वो वचन को समझते ही नहीं हैं। तो चलिए आप पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए, तब बात करते हैं। अब आप देख सकते हैं वचन को ना समझने का नतीजा ये है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हुई जाती है। अब ये कहाँ का वचन कहाँ जोड़ के बता रहे हैं। इन्होंने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगने का मतलब है, परमेश्वर ने साफ साफ कहा है, तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगना क्या है? पवित्र आत्मा मांगना है, ना कि अन्य भाषा नहीं मांगना है। अन्य भाषा के बारे में यीशु मसीह ने बिल्कुल नहीं कहा है, ये आपकी गलत बात है। आप वचन को ठीक से पढ़ें, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, होशे 4:6। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। इसलिए परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ ना समझे। इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। आमीन। यहाँ पर प्रभु का वचन साफ साफ कह रहा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई? नष्ट हो गई है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए हमें पहले वचन को समझना होगा। किसी वचन को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा ये किसके बारे में कह रहा है और कहाँ कह रहा है।
अगर हम कहीं से उठा करके तोड़ मड़ोड़ के अगर हम उसको पेश करेंगे तो हमारे लिए वो खतरा है, हमें भटका सकता है और लोगों को भी भटकाएगा ये। इसलिए परमेश्वर के वचन को सावधानी से पढ़ें। आमीन। परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो आपको परमेश्वर बताएगा और सिखाएगा कि आपको कैसे चलना है। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है। बात करते थे क्लियर। यीशु मसीह ने भी कुछ नहीं बताया मेरे प्रियानों, मैं आपको बताना चाहता दोस्तों, परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, गलातियों 1:7 पढ़ेंगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, परंतु वे क्या करते हैं, तोड़ के मरोड़ के लोगों को क्या करते हैं, घबरा देते हैं, भटका देते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप वचन को सही से पढ़ें, वचन को तोड़े मड़ोड़े नहीं। दानियल राज जो वचन बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं। पहले आप बाइबल को पढ़ें, उसके बाद आप समझ पाएंगे। इसलिए मेरे भाई, हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत हैं, आपकी जो शिक्षा है वो सही होनी चाहिए वचन के अनुसार। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है, तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ये क्या है, बिगाड़ना है। हमारे अन्य भाषा बोलने से हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार जब होगा जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, हे प्रभु कहने वाले हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वही करेगा जो हमारे पिता की इच्छा पर चलता है। तो पिता की इच्छा क्या है कि हम एक दूसरे को बचाएं। यदि कोई नहीं समझ रहा तो हमें उसे समझाना है, बताना है वचन के अनुसार। तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरे मसीह विश्वासियों, वचन को सही से सुनो, पहले उसको समझो। बोलने से पहले मैं आपके लिए और भी वचन पढ़ना चाहूँगा, गलातियों 1:9 से। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, संत पौलुस कहते हैं, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। आप कहाँ से ले आइए सुसमाचार कि अन्य भाषा एक वो होती है जो पृथ्वी की है, जैसा कि दानियल सर बता चुके हैं आपको। यहाँ पर संत पौलुस हमें साफ साफ कहते हैं, यदि कोई दूसरा सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। आप लोग कहाँ से लाते हो ये सुसमाचार? परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है कि हमें वही वचन बताना है जो इसमें लिखा हुआ है, ना कि बाहर से तोड़ मड़ोड़ के। आमीन। इसलिए हमें वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे, प्रभु में बढ़ें और वचन को सही से पढ़ें। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय